जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन के लिए मुझसे ज़्यादातर बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया है कि जी ब्रह्मचर्य की रक्षा हम कैसे करें। होता क्या है कि हम जब साधनाएं करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है हम अपना ब्रह्मचर्य जो है उसको किस प्रकार से खंडित ना होने दें कि भाई ब्रह्मचर्य हमारा बरकरार बना रहे और हमारी साधना सुचारू रूप से चलती रहे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, वीडियो आपके सामने भले ही 2 4 5 दिन में एक वीडियो आती है, लेकिन आपके महत्वपूर्ण और मतलब की वीडियो आती है। दूसरा, जो मैंने वीडियोस पहले डाली हुई हैं मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र पर ही बहुत सारी वीडियोस पहले डाली हुई हैं, तो आप उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। बहुत सी वीडियोस तो ऐसी हैं कि जिनको लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। तो इसलिए चैनल पर जाकर के वहाँ अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने ज़्यादातर वीडियोज़ जो मैंने पहले डाली हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि भाई आप मुझसे क्वेश्चन करते रहते हो कि जी हम अप्सरा साधना करें तो हमको क्या मतलब नियम करने चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, या फिर और दूसरे साधनाएं करें तो फिर हमें क्या उनमें नियम फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, जो मैंने आपके लिए वीडियो डाली हैं उनमें आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे क्वेश्चन ना करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो देखते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये कन्फर्म है, बात 100% है। दूसरा, सामग्री के लिए जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, भले ही उनको थोड़ा सा लेट हो जाए सामग्री, लेकिन 100% मिलेगी, ये सत्य है। ठीक है, इसलिए चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई अगर हम कोई साधना कर रहे हैं तो सबसे पहला हमें अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी होती है। क्योंकि अगर हमारा ब्रह्मचर्य बीच में खंडित हो जाता है तो फिर साधना भी खंडित हो जाती है। होता क्या है ब्रह्मचर्य में कि जो हमारा वीर्य है, साधना जब हम करते हैं तो वो ऊपर की तरफ चलता है, यानी ऊर्ध्व गति में चलता है। वो भाई जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, तो मूलाधार से वहां से वो जो वीर्य है, वो मणि है, वो ऊपर की तरफ चलती है और वही शक्ति होती है। तो अगर वो नीचे की तरफ चलेगी तो वो अधोगति में आ जाती है, यानी कि वहां से आप बच्चे पैदा कर सकते हो बस। और अगर वही चीज आपकी ऊपर की तरफ चले तो फिर आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपके शरीर का कायाकल्प होता है। पूरे शरीर में जो हमारे 7 चक्र हैं उन चक्रों का भेदन होता है। सहस्त्रार से कुंडली जाकर के मिल जाती है और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो एक ही चीज के देखिए कितने गुण हैं कि अगर वो चीज आप नीचे की तरफ आपकी चली गई तो वेस्टेज है, बेकार है। ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे पैदा कर पाएंगे बस। और अगर वही चीज आपकी ऊपर की तरफ चढ़ती है तो फिर आपको बहुत सी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो अलौकिक हैं। तो अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है, कई बार कि जब हम साधना करते हैं ना, तो जब ऊपर की तरफ ये शक्ति चलती है तो नीचे की तरफ भी प्रेशर होता है। कैसे कि आप सपोज करके चलिए कि आपको एक पाइप के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाना है, तो नीचे से आपने प्रेशर दिया तो पानी ऊपर पहुंच गया। लेकिन जब हम साधना बंद कर देते हैं, यानी कि नीचे से प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ उसको धक्का लगेगा, नीचे की तरफ आकर गिरना शुरू होगा। तो
वही चीज़ है, जब हम शक्ति को ऊपर की तरफ उठाते हैं साधना करते टाइम, और जब साधना छोड़ करके अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वो उसका प्रेशर नीचे की तरफ आता है। और जब वो नीचे की तरफ प्रेशर आता है तो भाई फिर जो हमारे मन मस्तिष्क में है वो बहुत तीव्रता के साथ में कहीं ना कहीं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होने की जो उपज है वो तेजी के साथ हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार तो शक्तियां जो होती हैं वो साधना पूर्ण ना हो आपकी, इसलिए ऐसा प्रपंच रच करके तैयार कर देती हैं कि आप कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर लें। अब ब्रह्मचर्य व्रत भी जो हमारा है वो तन से भी होता है और मन से भी होता है। अगर आप मन से ब्रह्मचर्य नहीं रख रहे हैं, भाई तन से तो आपने रख लिया, लेकिन मन से अगर आपने नहीं रखा है तो शक्तियां तो समझ जाती हैं, उनको पता है कि आपके मन के अंदर कोई और चीजें हैं। तो फिर अब क्या होगा कि रात्रि में फिर आपको कहीं ना कहीं आपको सपन दिखाई देगा, आपको कोई स्त्री लड़की दिखाई देगी, और उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस तरीके से शक्तियां जो हैं वो आपका ब्रह्मचर्य को खंडित करने की कोशिश करती हैं। और अगर आप मन से ब्रह्मचर्य में नहीं हो तो उनको मौका मिल जाता है और 100% फिर वो आपका साधना को खंडित कर देती है। चाहे आप अप्सरा साधना करो, और अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना में तो खासकर यही चीजें हैं, बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। दूसरी साधना जैसे हनुमान साधना है, भैरव साधना, शिव साधना, कोई सी भी हो, यही ब्रह्मचर्य व्रत खंडित सबसे पहले ही होता है। इसको ही आपको रोकना है। अब बात वही आती है कि भाई शक्तियां भी अपना जोर लगाती हैं कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाए, साधना भंग हो जाए, तो फिर उनको आपके सामने ना आना पड़े, आपकी गुलामी ना करनी पड़े, इसलिए वो अपना जोर लगाती हैं। और इसी बीच में साधक और जो शक्ति है उसके बीच में द्वंद्व युद्ध चलता है। शक्ति अपनी तरफ से जोर लगाती है, साधक अपनी तरफ से जोर लगाता है। तो ये बात तो हुई शक्तियों की कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत वो खंडित करना आपका चाहती हैं, और चाहती हैं, और मन से आप अगर आप ब्रह्मचर्य में नहीं हो तो 100% खंडित होगा। अब जब ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा, भले ही आप साधना करते रहो बाद में, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि भाई अगर आप जो नीचे से क्लास पढ़ते हुए आप 10वीं क्लास चले गए, और वहां से, या फिर आप सपोज करके चलिए कि भाई आप 10 सीढ़ी चढ़ ली आपने, और 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको किसी ने धक्का दे दिया, तो नीचे गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे। तो यही काम होता है। तो इसलिए एकदम जमीन पर आ जाते हैं। भले ही साधना आपकी चलती रहे, तो फिर क्या होगा कि फिर आप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर आप चढ़ना शुरू करोगे। यानी उधर से उसने आपको नीचे तो गिरा ही दिया ना, आपको फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत आपका मन से तो होना ही चाहिए, तन से तो होगा ही होगा, लेकिन मन से भी होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होगा तो क्या होगा कि जो आपका वीर्य ऊपर की तरफ, कुंडलिनी शक्ति जब चढ़ती है, जब वो ऊपर की तरफ चलता है, और अगर वो नीचे की तरफ बह गया तो भाई आप तो फिर जीरो पे आ गए ना, नीचे बिल्कुल एकदम। जब जीरो पे आ गए तो फिर कैसे उठेगा, फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि भाई अगर आपने चक्रों का भेदन कर लिया एक बार, फिर भले ही नीचे आ जाए, लेकिन जब आप पहली बार में ऊपर उठाओगे तो कहने का मतलब ये है ना कि जैसे लिफ्ट में बैठ करके चले जाते हो, इसी प्रकार से वो सीधा जा करके ऊपर सहस्त्रासार या आज्ञा चक्र से वो टकराता है। तो फिर आपके लिए लिफ्ट मिल जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है फिर, ठीक है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद। अब यहां पर बात वही आती है कि कुछ तो ये कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि भाई आपकी बीवी है, आप बाल बच्चे वाले हैं, एक ही कमरे में सोते हैं। शक्तियां क्या करती हैं, आप नहीं, आप अपनी तरफ से ब्रह्मचर्य में हो तो फिर आपकी जो बीवी है या पत्नी है, जो भी है, उनके ऊपर हावी होती हैं। वो आपके साथ में ऐसे ऐसे रचनात्मक खेल करने लगती हैं कि आपका मन फिसल जाता है। तो वहाँ भी आप परेशान हो जाओगे, वहाँ भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। फिर
कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर आप कुंवारे भी हैं या शादी आपकी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली लड़कियों के फ़ोन आने लगते हैं। और आजकल तो ये फ़ोन ऐसी समस्या है कि आप जिधर देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको डांस करती हुई दुनिया भर की मिल जाएंगी और फिर आपका मन तो खंडित होना ही होना है। क्योंकि जब आप उसमें फ़ोटो देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल एकदम बहुत बड़े ऋषि हो चुके हो। और ऋषि भी फिसल गए भाई, विश्वामित्र जैसे फिसल गए आप, और हमारी तो औकात क्या है। तो कहने का मेरा मतलब ये, उस चीज़ से बचो, जब साधना करो तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई मंत्र आपको मिल जाए, अगर कोई ऐसी क्रिया आप करें जिससे कि शक्तियों को मौका ना मिले आपके ऊपर प्रभाव डालने का, तो ऐसा ही मैं आपको आज एक ब्रह्मचर्य रक्षा का एक मंत्र आपको बताने वाला हूं, जिससे साधना में आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। वो शक्ति आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगी, जिस शक्ति का मंत्र है। और ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत छोटा सा विधि विधान है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का विधान है बस। 5 मिनट और ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा 100%। अब वो है क्या चीज़, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी आप साधना शुरू कर दें तो आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लें। कटोरी चाहे तांबे की हो, स्टील की हो, कुछ कैसी भी हो। और इसमें ये मत पूछना मुझसे कि जी हम आसन बिछाएं या फिर किस दिशा की तरफ मुख करें, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, ये सब चीज़ें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, क्योंकि इन चीज़ों का कोई इसमें मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, अपने पूजा घर में जाकर के बैठ जाना, सुबह सुबह स्नान आदि तो कर ही लेना, ठीक है। और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना, और दूध आप इसमें कच्चा भी ले सकते हो और पका हुआ दूध भी ले सकते हो। अगर आप मीठा डालना चाहते हो तो उसमें आप मीठा भी डाल सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना होगा, अपने सामने वहीं पर कटोरी को आपको रख लेना है। इसमें आप मीठा डाल सकते हो, भाई चीनी वगैरह अगर डालनी है तो शक्कर वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और ना तो कोई आपको दीपक जलाने की आवश्यकता है, ना कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती। अगर आप चाहते हो बैठने के लिए तो नीचे कुछ बिछा लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको कटोरी में जो दूध रखा है, उस दूध के ऊपर नजरें गड़ा करके बिना पलक झपकाए आपको मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम नमो भगवते महाबले प्राक्रमाय मनोभिलासितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का केवल आपको 21 बार जाप करना है। दूध को देखते हुए 21 बार जाप करना है। पलक आपकी झपकनी नहीं चाहिए, उस पर नजरें गड़ा करके दूध पर आपको केवल 21 बार जाप करना है, ठीक है। और उसके बाद उस दूध को आपको पी लेना है। ये क्रिया आप तब तक कर सकते हो जब तक आप साधना करें। तो आपका जो मन है ना, वो चलायमान नहीं होगा, क्योंकि मन से ही सारे खेल होते हैं। ये एक छोटी सी क्रिया है जो आपको करनी है। तो आपका जो मन है ना, उसका स्तंभन हो जाएगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और जब मन नहीं भटकेगा तो आप मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। जब मन से हो जाएगा तो फिर तन से तो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि मन जो है ना, जब वो भटकता है तो फिर तन में तभी बिजली चलती है, तभी उसमें करंट लगता है। मन के अगर मन भटकेगा तो शरीर में करंट लगेगा, जब मन ही नहीं भटकेगा तो करंट कहाँ से लगेगा। यानी आपका मन का जो है वो स्तंभन हो जाएगा, और जब स्तंभन उसका हो जाएगा तो आपकी रक्षा स्वयं ही हो जाएगी। और दूसरा, आप समझते ही हैं कि भाई महाबल कौन है, महाबली कौन है, महाबली ब्रह्मचारी कौन है, ये हनुमान जी हैं। तो उन्हीं का मंत्र है ये, उन्हीं के पराक्रम की घोषणा की हुई है, और वही आपके मन को स्तंभन करेंगे वो, ठीक है। तो इस मंत्र को आप
इस मंत्र को धारण कर सकते हो। आप धारण कैसे कर सकते हो कि भाई अगर वो तो क्रिया आपने कर ली कि भाई 21 बार मंत्र पढ़ के दूध तो आपने पी लिया, लेकिन इसको अपने मन के अंदर मानसिक रूप से भी इसका उच्चारण कर सकते हो। अगर मानसिक रूप से करोगे तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप अपना जो ब्रह्मचर्य है जब साधना करें तब इस मंत्र का मंत्र जाप करें, नहीं तो आप घर गृहस्थी वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप मन में अगर इसका जो चालू रखेंगे तो भाई आपका ध्यान गृहस्थी से हट जाएगा, तो वहां भी फिर दूसरों को दिक्कत होगी ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरों को दिक्कत होगी। तो इसलिए आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाई मंत्र जाप करो तो मन में भी आप धारण करके मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मंत्र अभी बताया है ये बहुत ही अच्छा और सही और प्रभावशाली मंत्र है ब्रह्मचर्य की रक्षा करने का। तो ये आप करें, साधनाओं में आगे बढ़ें, यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। और मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।